चलिए ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे, रुक करेंगे बड़ी खबर का। दिल्ली में सीएनजी पंप पर हुआ सिलेंडर ब्लास्ट। दिल्ली के द्वारका में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है। हरिदास नगर में सीएनजी पंप पर सिलेंडर में गैस भरते वक्त यह हादसा हुआ। हादसे में 4 लोग घायल हुए हैं, यह खबर मिल रही है। लेकिन सीएनजी पंप पर सिलेंडर ब्लास्ट की खबर वाकई में एक घटना की ओर इशारा करती है। लापरवाही रही है, क्या कुछ कारण रही है, तमाम सवाल है। लेकिन हरिदास नगर में सीएनजी पंप पर गैस भरते समय यह बड़ा हादसा हुआ है। इस हादसे में 4 लोग घायल हुए। हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करेंगे। जितेंद्र, क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए द्वारका जिले के मित्राव गांव में सीएनजी पंप है, जहां पर सिलेंडर में गैस भरवाते हुए एक ब्लास्ट हुआ है, जोरदार ब्लास्ट हुआ है, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनकी तस्वीर जो है वो सामने निकल कर आई है। तो सीसीटीवी फुटेज निकल कर आई है। हादसे में 4 लोग बुरी तरह घायल हो चुके हैं, जिनमें से एक शख्स की जो हालत है बहुत ही गंभीर बताई जा रही है। हालांकि इस सीएनजी पंप पे पहले भी इस तरह के गैस भरवाते हुए ब्लास्ट हो चुके हैं, यानी कि पहले भी ऐसे हादसे हो चुके हैं। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिरकार गैस भरवाते वक्त हादसा किस वजह से हुआ है, क्योंकि 4 लोग घायल हो चुके हैं और इसी सीएनजी पंप पर पहले भी हादसे हो चुके हैं। तो तमाम सवाल जो है अब मालिक से भी किए जाएंगे और जांच पड़ताल भी की जाएगी कि आखिरकार जो ये ब्लास्ट है आखिरकार कैसे हुआ, क्योंकि सुरक्षा का ये मामला है। क्योंकि जब सीएनजी भरवाने के लिए जब वहां पर लोग पहुंचते हैं तो काफी सारी गाड़ियां होती है, काफी सारे लोग खड़े होते हैं, कर्मचारी खड़े होते हैं, तो ऐसे में और भी ज्यादा बड़ा ये हादसा हो सकता था। हालांकि 4 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हुए, जिसमें कि एक शख्स की हालत जो है वो बहुत ही ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। तो फिलहाल दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट चुकी है। जी जितेंद्र, सवाल एक और अहम है, वो ये कि जो सीएनजी जिस सिलेंडर में फिल की जा रही थी, क्या उसका कुछ ड्यूरेशन भी होता है? क्या प्रॉपर चेकिंग भी हुई थी क्या उन गाड़ियों की? इसमें भी कोई लापरवाही पाई गई है? और जिस गाड़ी में सीएनजी फिल कर रहे थे, जिस सिलेंडर में वो जहां अटैच थी, उसके बारे में भी कोई जानकारी मिल पाई है? बिल्कुल, देखिए जो भी गाड़ियां अगर सीएनजी पंप पर जाती हैं तो सिलेंडर के लिए पहले उनको पास कराया जाता है, क्योंकि एक रूटीन होता है कि कुछ सालों के अंदर उनको पास कराया जाता है, चेक कराया जाता है। तो उसका सर्टिफिकेट भी देखेंगे कि आखिरकार वो एक्सपायर तो नहीं हो गया था और सिलेंडर की जांच की गई थी या नहीं की गई थी, सर्टिफिकेट था या नहीं था उसके पास में। तो फिलहाल अब इस पूरे मामले की भी जांच पड़ताल की जाएगी कि जिस गाड़ी का ये ब्लास्ट हुआ है सिलेंडर, उसके अंदर जब सीएनजी भरवाई गई थी तो उसका सर्टिफिकेट था या नहीं था, या उसका सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया था। क्योंकि जितनी भी सीएनजी गाड़ियां होती है उन सभी का सर्टिफिकेट होता है और कुछ सालों के अंदर जो नियम होते हैं, कुछ सालों के अंदर कि उनको दोबारा से रिन्यू कराया जाता है, सिलेंडर की जांच कराई जाती है, उसको साफ कराया जाता है और उसके बाद उनको सर्टिफिकेट मिलता है कि आप अब इस सिलेंडर के अंदर गैस भरवा सकते हैं। तो फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जाएगी कि इनके पास सर्टिफिकेट था या नहीं था या एक्सपायर हो चुका था। लेकिन जिस तरीके से यह हादसा हुआ है, कहीं ना कहीं इस सुरक्षा में पर भी सवाल खड़े करता है कि सीएनजी पंप पर पहले भी इस तरीके के हादसे हो चुके हैं। और जो आज का हादसा हुआ है द्वारका जिले के मित्राव गांव पर सीएनजी पंप पर, उसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें एक शख्स की बताया जा रहा है कि बहुत ही ज्यादा हालत जो है वो खराब बनी हुई है। तो फिलहाल इस पूरे मामले की अब जांच पड़ताल दिल्ली पुलिस कर रही है कि आखिरकार ये ब्लास्ट कैसे हुआ। जी बिल्कुल, बेहद अहम बात है। और साथ में ये भी जांच करनी होगी जितेंद्र कि जिस पंप पर ये फिलिंग की जा रही थी वहां पर क्या मानकों का ध्यान रखा जा रहा था? आज जो मानक जरूरी होते हैं जब फिलिंग की जाती है, ये भी जांच का विषय देखना होगा। पुलिस उसमें क्या कुछ आगे कार्रवाई करती है? पंप मालिक की अगर लापरवाही है तो उसमें क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिलती है, और अगर गाड़ी मालिक की लापरवाही है तो क्या कुछ कार्रवाई? बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।